सुप्रभात बच्चों। कक्षा चौथी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 14 है पर्यावरण प्रदूषण। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 2। बच्चों, आज हम व्याख्यान 2 में पाठ के प्रश्न उत्तर व भाषा ज्ञान के बारे में जानेंगे। नंबर 1, सही उत्तर के सामने सही लगाइए। क, मैग्नीशियम सल्फेट युक्त जल पीने से नंबर 1, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। नंबर 2, आंतों में जलन होती है। नंबर 3, तपेदिक होती है। नंबर 4, जोड़ों में दर्द होता है। सही विकल्प है नंबर 2, आंतों में जलन होती है। प्रश्न ख, रासायनिक उर्वरकों की वजह से कौन सा प्रदूषण बढ़ रहा है? नंबर 1, जल प्रदूषण। नंबर 2, भूमि प्रदूषण। नंबर 3, ध्वनि प्रदूषण। नंबर 4, वायु प्रदूषण। सही विकल्प है नंबर 2, भूमि प्रदूषण। सही विकल्प है नंबर 2, भूमि प्रदूषण। नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क, प्राकृतिक असंतुलन के विषय में विशेषज्ञों का क्या मानना है? उत्तर है, प्राकृतिक असंतुलन के विषय में विशेषज्ञों का मानना है कि प्रकृति के असंतुलन में मनुष्य जनित प्रदूषण की बहुत बड़ी सहभागिता है। पुनः उत्तर को दोहराते हैं। प्राकृतिक असंतुलन के विषय में विशेषज्ञों का मानना है कि प्रकृति के असंतुलन में मनुष्य जनित प्रदूषण की बहुत बड़ी सहभागिता है। सहभागिता का अर्थ होता है बच्चों हिस्सेदारी। प्रश्न ख, वायु कैसे प्रदूषित होती है? उत्तर है, शुद्ध वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड आदि पाई जाने वाली गैसें यदि उचित मात्रा या अनुपात में उपलब्ध न हों तो वायु प्रदूषित होती है। पुनः उत्तर को देखते हैं। शुद्ध वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड आदि पाई जाने वाली गैसें यदि उचित मात्रा या अनुपात में उपलब्ध न हो तो वायु प्रदूषित होती है। प्रश्न ग, भूमि प्रदूषण से कैसे बचा जा सकता है? उत्तर है, जब हम खेतों में पैदावार बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो विकृतियाँ आ जाती हैं और भूमि प्रदूषित होती है। यदि हम इनके प्रयोग से बचें तो भूमि प्रदूषण से भी बचा जा सकता है। पुनः उत्तर को देखते हैं। जब हम खेतों में पैदावार बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो विकृतियाँ आ जाती हैं और भूमि प्रदूषित होती है। यदि हम इनके प्रयोग से बचें तो भूमि प्रदूषण से भी बचा जा सकता है। प्रश्न घ,
ध्वनि प्रदूषण न हो इसके लिए आप क्या करेंगे? उत्तर है, हम लोगों को ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल न करने के लिए जागरूक करेंगे। पुनः उत्तर को देखते हैं। हम लोगों को ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल न करने के लिए जागरूक करेंगे और स्वयं भी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्रश्न 3, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। क, प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ने में मनुष्य की बहुत बड़ी सहभागिता रही है। इसका अर्थ है मनुष्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ पौधों को काटता है, वाहनों का प्रयोग करता है, जिससे खतरनाक गैसें निकलती हैं। ख, प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंधाधुंध बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण करना आवश्यक है। इसका अर्थ है बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विविध सामग्री और पर्याप्त भूमि का होना आवश्यक है। इसीलिए वनों को बड़े पैमाने पर काटा जाता है। नंबर 4, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत लिखिए। क, वायु में शुद्धि की प्रक्रिया वनस्पतियों पर अवलंबित है। अवलंबित का अर्थ है टिकी हुई, निर्भर। यह कथन सही है। ख, पेड़ पौधों की पत्तियों में बारीक रंध्र होते हैं। रंध्र का अर्थ है छिद्र। यह कथन सही है। ग, जल प्रदूषण से शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह कथन गलत है। घ, प्रदूषित जल में कैडमियम, सीसा, पारा आदि मिले होते हैं। यह कथन सही है। प्रश्न 5, दिए गए पाठांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, हमें एक पाठांश मिला है जिसको पढ़कर हमें पाठांश के आधार पर ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में हम सभी सहयोग दे सकते हैं। पहला काम जो हम कर सकते हैं वह है हम न तो स्वयं गंदगी फैलाएं और न दूसरों को गंदगी फैलाने दें। अपने आसपास की नालियों को साफ रखें तथा खुले में मलमूत्र विसर्जित न करें। हम यह संकल्प लें, प्रत्येक शुभ अवसर हो एक वृक्ष अवश्य लगाएंगे। वृक्ष लगाना ही पर्याप्त नहीं है, उनकी देखभाल करना भी आवश्यक है। अब पाठांश पर आधारित प्रश्न है। प्रश्न क, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने हेतु हम पहला काम क्या कर सकते हैं? उत्तर है हम न तो स्वयं गंदगी फैलाएं और न ही दूसरों को गंदगी फैलाने दें। प्रश्न ख, शुभ अवसर पर हमें क्या करना चाहिए? उत्तर है
शुभ अवसर पर हमें वृक्ष लगाना चाहिए। प्रश्न ग, क्या करना आवश्यक है? उत्तर है वृक्ष लगाने के साथ साथ उनकी देखभाल करना भी आवश्यक है। प्रश्न घ, खुले में क्या नहीं करना चाहिए? उत्तर है खुले में मल मूत्र विसर्जित नहीं करना चाहिए। भाषा ज्ञान। बच्चों, अब हम भाषा ज्ञान जानेंगे। नंबर 1, नीचे दिए गए शब्दों के शुरू में ए एवं कु उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द बनाइए। बच्चों, हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके आगे हमें ए एवं कु उपसर्ग लगाना है, जिससे वह शब्द विलोम शब्द बन जाए। क, संतुलन। इसमें हम ए उपसर्ग लगाएंगे और हमारा शब्द बनेगा असंतुलन, और ये विलोम भी बन रहा है, संतुलन असंतुलन। ख, प्रभाव। इसमें हम कु उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, शब्द बनेगा कुप्रभाव। ग, विश्वास। इसमें हम ए उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, शब्द बनेगा अविश्वास। घ, कर्म। इसमें हम कु उपसर्ग का प्रयोग करेंगे और हमारा विलोम शब्द बनेगा कुकर्म। अंग, कंटक। इसमें हम ए उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, हमारा शब्द बनेगा अकंटक। च, चक्र। इसमें हम कु उपसर्ग का प्रयोग करेंगे और हमारा शब्द बनेगा कुचक्र। अ उपसर्ग का अर्थ है न और कु उपसर्ग का अर्थ है बुरा। बच्चों, हमारे दो शब्द और हैं। छ, न्याय। इसमें हम ए उपसर्ग का प्रयोग करेंगे और हमारा विलोम शब्द बनेगा अन्याय। इसी प्रकार जय में है चालक। इसमें हम कु उपसर्ग का प्रयोग करेंगे और हमारा विलोम शब्द बनेगा कुचालक। तो बच्चों, उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं, जैसा हमने अभी जाना। नंबर 2, निम्नलिखित वर्ण समूहों में र के उचित रूपों का प्रयोग करते हुए शब्द बनाइए। क, पर्यावरण। शब्द बनेगा पर्यावरण। रेफ हमने य में लगाया है, आ की मात्रा पर, पर्यावरण। इसी प्रकार ख, चक। इसमें र का प्रयोग करेंगे पदेन, चक्र। ग, प्रदूषण। इसमें हम पदेन का प्रयोग करेंगे, शब्द बनेगा प्रदूषण। घ, वशा। इसमें हम रेफ का प्रयोग करेंगे, हमारा शब्द बनेगा वर्षा। अंग, रंध्र। इसमें हम पदेन का प्रयोग करेंगे, हमारा शब्द बनेगा रंध्र। च, पूर्ति। इसमें हम रेफ का प्रयोग करेंगे, हमारा शब्द बनेगा पूर्ति। नंबर 3, दिए गए वाक्य में क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए। बच्चों, हमें एक वाक्य दिया गया है, हमें क्रिया शब्द को रेखांकित करना है। क, मौसम
चक्र गड़बड़ाता चला जा रहा है। इसमें क्रिया शब्द है गड़बड़ाता चला जा रहा है। ख, खेतों में फसलें सूख जाती हैं। इसमें क्रिया शब्द है सूख जाती हैं। ग, हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। इसमें क्रिया शब्द है फैलानी चाहिए। घ, सांस के रोग निरंतर बढ़ रहे हैं। इसमें क्रिया शब्द है बढ़ रहे हैं। किसको किसमें डालेंगे? सोच समझकर लिखिए। बच्चों, 2 बॉक्स आपको दिए गए हैं जिसमें आपको गीला और सूखा कचरा डालना है। तो हम नीले वाले डब्बे में कौन सा डालेंगे और ग्रीन वाले हरे वाले डब्बे में कौन सा कचरा डालेंगे, ये अब हम जानेंगे। नीला डिब्बा, इसमें हम डालेंगे टूटा हुआ कीबोर्ड, कागज के टुकड़े, प्लास्टिक की बोतल, टूटे फूटे खिलौने। तो बच्चों, आपने जाना कि जो सूखी चीज़ें होती हैं, जो सूखा कचरा होता है, उसे हम नीले डिब्बे में डालेंगे। हरा डिब्बा, इसमें हम डालेंगे केले का छिलका, सड़ी गली सब्जियां, चाय पत्ती, खराब पाव रोटी। इस प्रकार की चीज़ें हम हरे डिब्बे में डालेंगे। पाठ 14 पर्यावरण प्रदूषण व्याख्यान 2 गृह कार्य। बच्चों, आज आपका गृह कार्य है पाठ में आए कठिन शब्द और शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखो व याद करो। पाठ 14 पर्यावरण प्रदूषण व्याख्यान 1 गृह कार्य। बच्चों, व्याख्यान 1 में दिए गए गृह कार्य का हल जानेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क है, आज हम किस समस्या से परेशान हैं? इसका उत्तर है बच्चों, आज हम पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से परेशान हैं। प्रश्न ख था, पेड़ पौधे हमारे लिए क्या उपलब्ध कराते हैं? इसका उत्तर है, पेड़ पौधे हमारे लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं। प्रश्न ग, सांस संबंधी रोगों का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है, सांस संबंधी रोगों का मुख्य कारण वायु प्रदूषण है। धन्यवाद।